अंतरिक्ष में इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। ये इसरो की तरफ से जानकारी सामने रखी जा रही है। NASA and the Indian Space Research Organization ISRO are joining forces to launch a groundbreaking Earth-observing satellite, NISAR. इस वक्त भारत जश्न मना रहा है। भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जीत ये है। स्पेस स्टेशन में सब इंडिया और यूएस नहीं है, मैक्सिको, जिसे हम कहते हैं कि जी वो थर्ड क्लास कंट्री है, वो पता नहीं क्या करेंगे दुनिया में। उनके साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे आर इन स्पेस स्टेशन। इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं दे आर ऑलरेडी अचीव्ड अ यार्डस्टिक। ना उन्होंने एक यार्डस्टिक बना दिया कि जी ये हमारा ये अचीवमेंट है, यहाँ तक हम पहुंच गए। इन कंपैरिजन टू दैट पाकिस्तानीज ने क्या किया। नासा और इसरो जैसे ट्रीटी को और आउटर स्पेस ट्रीटी, आर्टेमिस अकॉर्ड जैसे बड़े बड़े चीजों को भी साइन किया जा रहा है। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री की पहचान। विश्व पटल पर भारत की अंतरिक्ष शक्ति एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर पहली बार एक साझा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट निसार को लॉन्च करने वाले हैं। ये केवल एक वैज्ञानिक मिशन नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। सैटेलाइट निसार की लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। So right now the NISAR satellite is in India in its final preparations for launch coming up on July 30th. रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस, एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा या रशिया ने कर लिया होगा या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया। कि भारत ने जो मिशन है पाकिस्तान में, इस पर डिबेट की जा रही है। इसमें नासा की फंडिंग शामिल है या इसमें अमेरिकी मुआवनत शामिल है। ये तमाम तर बहस बहुत पीछे रह जाती है। अगर नरेंद्र मोदी फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का मिशन है और तो फिर यकीनी तौर पर ये उनकी कामयाबी हो सकती है। इस पर हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब हमारा अगला पड़ाव सूरज होगा और हमने दूसरे सैयारों पर भी जाना है, हम प्रोग्राम में जरा इस पर बात कर लेते हैं। सर ये है, इसको आप जीत समझते हैं भारत की? निसार का पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये उपग्रह पृथ्वी की सतह को हर 12 दिन में स्कैन करेगा। ये काम करेगा दिन हो या रात में, बारिश हो या धूप, हर मौसम। मतलब ये सैटेलाइट 24/7 पूरे ग्रह की निगरानी करेगा। ये सैटेलाइट इतना संवेदनशील होगा कि ये जमीन के सूक्ष्म बदलावों जैसे जमीन का धंसना, बर्फ की चादरों का खिसकना, पेड़ों और इसके अलावा बाकी वातावरण में बदलाव होना, रंग तक की पहचान करने में ये सैटेलाइट सक्षम है। देखिए, यूएस को पता है कि हिंदुस्तान से दोस्ती उनके लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है। और जब से आपके पाकिस्तान के आका चीन ने यूएस को मुंह थोड़ा सा घुमा करके ऐड कर दिखाया है, तब से यूएस ने बता दिया है कि भाई हमारे पास हुक्म का इक्का है। तुम चाइना वाले मुझे जो भी बोलना चाहो बोलो, तुम सिर्फ पाकिस्तान के आका हो, तुम और कहीं के भी आका हो नहीं सकते हो। तुम पाकिस्तान को तुम बैकबोन बन करके वहां के आतंकवादियों को रोटी और बोटी का व्यवस्था करके दो। हम देश के लिए काम करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ मिल करके हम यूएस और इंडिया के देशवासियों के लिए काम करेंगे। देखिए, आज यूएस हो या इंडिया हो या फ्रांस हो या जापान हो या सिडनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पापुआ हो या हिरोशिमा हो, हुक्म का इक्का सिर्फ और एक सिर्फ है, वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब आती है बात के आर्टेमिस अकॉर्ड, ये एक्चुअली में 1967 का एक ट्रीटी है, ठीक है। जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967, ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। जिस आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका ये जो बेस्ड होता है, ये आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 पर बेस्ड होता है, जिससे आपने अभी खुद ही बता दिया कि चांद पर हम लोग भेजेंगे। वहां पर से नासा और इसरो को हम ज्वाइन करके हम स्पेस फ्लाइट फ्रेम वर्क करेंगे। तो ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस सैटेलाइट को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मिलकर बनाया है। ये इकलौता सैटेलाइट पूरी दुनिया में आने वाली किसी भी तरह की आपदा की जानकारी दे सकता है।
दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो हमें 75 सालों से यही कहो गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। ओ भाई गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का। 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आजम का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। और इस बारे में काफी बहस चल रही है जो कि इसरो ने अपना एक मिशन जारी किया है चांद। वी नीड टू अंडरस्टैंड और मैं भी समझना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं सवाल को कंप्लीट कर देता हूँ कि इसरो और देन पाकिस्तानी सुपार को तो हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसरो इतना कामयाब कैसे हो और हम इस वक्त अभी तक ज़मीन पर क्यों हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर इतना फोकस किए हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो और वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर उन्होंने अमेरिका को कन्विंस भी किया है कि वो अपर एटमॉस्फेयर साइंसेज हो, इतना वो फोकस किए हुए हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर उन्होंने अमेरिका को कन्विंस भी किया है कि वो इस मिशन को फंड करें, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इसके पीछे कोलैबोरेशन तो होगी जिसने वायबल बनाया इस सारे प्रोजेक्ट को। First, I would like to say that there is no comparison between India and Pakistan as such, economically and everything. Sparko was the Pakistan space program started in 1962. NASA trained most of the Pakistani because in 1955 Pakistan went into CENTO and the American Defense Pact. Okay. So NASA scientists trained most of the Pakistani scientists, space science. India started probably in 1968. After us. And we were ISRO का budget है right now is about $1.9 billion compared to Sparko is around $36 million. Oh. तो there is no comparison. ज़मीन आसमान का फर्क आ गया, लेकिन इस शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी। शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी because we were the American allies, funding came, but हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, the teams from ISRO जो उन्होंने किया है, it's remarkable as a South Asian. अब जाना जाएगा, इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखें अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है। वो जैसे कहते हैं ना, ये हो जाती है चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को बेसिकली आम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि नासा और इसरो मिलकर के एक ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं सैटेलाइट का, वो है निसार। निसार के ज़रिए अमेरिका और इंडिया दोनों पूरी वर्ल्ड के ऊपर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों ये चाहे बादल हो चाहे कुछ भी हो, इससे डायरेक्टली तस्वीरें ली जा सकती हैं और वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। तो दोस्तों इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा घबराई हुई है कि हमारे जो टेररिस्ट रहते हैं उनका लोकेशन भारत को हमेशा मिलता रहेगा, तो हम लोग कैसे टेररिस्ट को अपने यहाँ पर रख पाएंगे और आगे कैसे इसको चला पाएंगे। दोस्तों इसी को लेकर के इस वीडियो को बनाया है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।